ध्येयं सदा हरिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सद्गुरुं चरणं शरणं भित्त्यात्यहं प्रणतपालभवादिपौतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नमामि सद्गुरुर्देवं शक्तिः देशपरात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगौतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय परमात्मा देव सतगुरु कबीर साहब, परम पूज्य अंदर बैठे विराजमान सतगुरुदेव गोकुलदास जी साहब, मुद मंगल में संत समाज, भक्तिमती माताओं एवं भक्तजन, सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि यह संपूर्ण संसार माया जनित है। मनुष्य चाहे कितना ही चालाक हो, पर ये माया से बच नहीं सकता। और माया इतनी होशियार है, माया इतनी चालाक है कि वह मनुष्य को अपने जाल में अच्छी तरीके से फंसा लेती है। सतगुरु कबीर साहब का शब्द है। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि माया महाठगनी है और उससे कोई भी नहीं बच सकता। कबीर साहब कहते हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि माया महाठगनी है। माया महाठगिन हम जाने, तिरगुन फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महाठगिन हम जाने। कबीर साहब कहते हैं कि माया महाठगनी है, यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। वह त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। वह रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जैसे त्रिगुण फांस, त्रिगुण जाल लेकर के पूरे संसार में घूमती रहती है। यदि कोई जीव रजोगुण में नहीं फंसा तो फिर तमोगुण में फंसाती है, तमोगुण में नहीं फंसा तो फिर सतोगुण में फंसाती है। इस तरीके से मधुर मधुर बोल करके सभी को फंसाती है। फिर क्या कहते हैं, केशव के कमला होय बैठे, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होय बैठे, तीरथ हो में पानी। माया ठगिन हम जानी। माया इतनी चालाक है कि वह संपूर्ण जगत को, सब घर को घेर रखी है।
विष्णु भगवान के यहाँ लक्ष्मी बन के बैठी हुई है, शिव के यहाँ भवानी पार्वती बनकर बैठी हुई है, जो पंडा लोग होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं, उनके घर में मूर्ति बन के बैठे हुए हैं। और तीर्थ में पानी हर हर महादेव करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जो तीर्थराज है, तीर्थराज में माया स्वरूप कैसा दे रखी है, अपने आप को पानी बना के रखी। फिर क्या कहते हैं, जोगी के जोगिन होया बैठे, राजा के घर रानी, काहू के ही राहोया बैठे, काहू के कौड़ी कानी। जोगी के जोगिन होया बैठे, राजा के घर रानी, काहू के ही राहोया बैठे, काहू के कौड़ी कानी। सदगुरु कबीर साहब फरमाते, यह माया योगियों के घर में योगिन होकर के बैठ जाती है और राजा के घर रानी होकर के बैठी हुई, और किसी के यहाँ कनक कामनी मतलब सोना हीरा जवाहरात बन कर के बैठी हुई है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके यहाँ माया अपने स्वरूप को कैसे बना रखे, कौड़ी के जैसे। कबीर साहब कहते हैं कि यह माया योगी के घर योगी बन कर के बैठी हुई है, राजा के घर में रानी बन कर के बैठी हुई है, और किसी धनिक के यहाँ हीरा बन कर के बैठी हुई है, और किसी दरिद्र के यहाँ कौड़ी काने के रूप में बैठी हुई है। उसके घर में थोड़ा भी पैसा है तो उससे भी सस्ता रहता है, सस्ता रहता है, और जो जितना धनिक होता है वह उतना हीरा जवाहरात को सस्ता रहता है, सस्ता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं, भक्ता के भगति न होया बैठे, भक्ता के भगति न होया बैठे, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहीं कबीर सुनो भाई संतो, ये सब कथ कहानी। भक्ता के भगति न होया बैठे, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहीं कबीर सुनो भाई भाई साधो, इस सब कथ कहानी। माया माया ठगिन हम जाने। और यह माया भक्तों के घर में भक्तिन होकर के बैठी हुई है। और क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मदेव है, ब्राह्मण है, उसके घर ब्राह्मणी होकर के बैठी है। कबीर साहब कहते हैं, हे प्राणी, हे संतो, सुनिए, ये माया बहुत ही ठगोरी है, और इसकी कथा जो ऐसी अकथ कहानी है, माया की कहानी को हम नहीं कह सकते। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह माया बहुत ही ठगोरी है, इसकी जो कहानी है अकथ कहानी है, माया की कहानी को कहीं नहीं जा सकती है, इसलिए इस माया से बचना मुश्किल है। फिर भी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि आप इस माया से बचना चाहते हो तो सर्वप्रथम सतगुरु के संपर्क में जाइए, सतगुरु के शरणागत होइए, सतगुरु के शरणागत में रहिए, और सतगुरु जो सदुपदेश देते हैं माया से बचने के लिए, उन उपदेशों को जीवन में ग्रहण करना चाहिए। और कबीर साहब कहते तो हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। इस माया से बचना है, अपने आप को माया रहित करना है। तो अगर कोई वस्तु माया जैसा दिखे, माया है, तो उसे ज्यों आवे त्यों फेरी हो, जैसे आया उन्हें वैसे ही वापस कर देना चाहिए।
बोलो सद्गुरु देव की जय।